प्रिय सज्जनों, एक समय संसहित समाजा यानी भगवान श्री राम का जन्म भी हो गया था, विवाह भी हो गया, अब सब कुछ आनंद था। तो महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजसभा सदस्य से क्या कहते हैं, हाथ में दर्पण लेकर के अरे राय शोभाए मुकुर कर लीना, राय शोभा राय सुभाए मुकुर कर लीना। मुकुर कहते हैं दर्पण के लिए। तो सीताजी ने उपमा दी है। सिंहासन पर बैठे बैठे महाराज दशरथ जी हाथ में दर्पण लेकर के अपने चेहरे को देखने लगे। तो चेहरे के ऊपर क्या देखते हैं वो सुनिए आप। सगुन समीप भाये महामंत्री सुमंत, देखिए आज मैंने शीशा उठा करके देखा तो सिर में सफेदी आई। क्या बात है। मैं राजपाट में भूला हूँ पुत्रों की सुधना। क्या बात है। महामंत्री सुमंत, मैंने आज अपने सिर में गौर करके देखा तो क्या देखा कि मेरे सिर में सफेदी आ गई है। क्या बात है। अरे न प्रयोग राज नाम कहते हूँ, न प्रयोग राज नाम ये सफेद बाल क्या कहते हैं। अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया। कौन सा ख्याल कि मेरा राम जेठा पुत्र राम का लायक हो गया है। क्या बात है। और मैं अब अपने नेत्रों से जेठे पुत्र राम का राज तिलक देख रखूं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं, ऐसा मेरे मन में। क्या बात है। क्या बात है। क्यों नहीं महाराज, आपके दिल में जो विचार आया है वो हम सभी सभासदों को अति प्रिय है। ये विचार आनंद सुबने सोयब सर पाए, प्रेम पुलको तन मुदत बने और गुरु ही सुनाया जाए। और महाराज आपके दिल में जो विचार आया है, समीप भेष ऐसा आपने कुछ सफेद वालों को देख के उनके उपदेश को हमें सुनाया है। इसी विचार को अपने गुरुदेव को सुनाए, अपने मन के विचारों। महामंत्री सुमंत, तुमने उचित कहा।
मेरे मन में भी यही ख्याल आया है कि मैं अपनी सारी अयोध्या के प्रजागण, अयोध्या के राज के पदाधिकारीगण, इनका भी मैं मशवरा लूं, इनकी क्या राय है। मैं सभी प्रजागणों से गुरु वशिष्ठ राय ले रहा हूं, मैं उचित मुझको सुनाना। गुरु वशिष्ठ मैं अपने बेटे पुत्र राम को उपराज पर देने को जा रहा हूं, इसमें तुम्हारी क्या राय है? अगर उचित राय है तो एक बार ताली लगा दो, मैं जान जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ धन्य है। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास चलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पे मुझे ये कार्य करना होगा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो। अरे कहेंगे बोल सुनिए मोनी नायक, भाई राम विद सब विधि नायक। हे राजा, आपने मेरे लिए किस लिए याद किया? गुरुदेव, आप कृपालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, घट घट की बात को पहचानने वाले हैं। गुरुदेव, बस मेरी जब मैंने आपसे अर्जी लगाई तो मेरी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन आज एक आखिरी इच्छा है मेरी, उसी इच्छा को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। सुनिए गुरुदेव, मेरा जेठा पुत्र राम सब लायक हो चुका है, और मेरी भी ये इच्छा है कि उसको राजपद दूं और उसका राज अपने नेत्रों से देख करके अपने नेत्रों को सफल बनाऊं। कहिए महाराज, मुझे अब क्या करना चाहिए? सुनिए महाराज, जीजा हलवाई, हमारे कलाकारों को 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं, मतलब आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नाथ राम करिए जो बेराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। और हे गुरुदेव, आप मेरे बेटे पुत्र राम को राजपद दो, जिससे मैं और मेरी सारी प्रजागण उनके अभिषेक का दर्शन कर सके और जीवन का लाभ उठा। क्या बात है। सोने रखो दास देवों के बसताई, बोलना सोते तक नहीं जाओ, यही ना होए बात पछताओ, जनक जनक कोई बात पाया। और सुनिए गुरुदेव, देखिए अब ये राज संभालने की मुझ में क्षमता नहीं रही, और कहीं ऐसा न हो गुरुदेव कि मैं अपने जेठे पुत्र का राम का अभिषेक न देख सकूं और पीछे पछताऊं। इसलिए आप सिर्फ ऐसा उपाय करिए जिससे कि मैं अपने जेठे पुत्र राम का अभिषेक देख सकूं। पेट विलंब न करिए नब, और साजिए सब ही समाज,
सो दिन सुमंगल तब ही जब और राम हो युवराज। हे राजन, जो आपने विचार किए हैं वे अति और सुंदर है। क्या बात वो देते नहीं पति मंदिर आए, सेवक सच में सुबह में बुलाए। प्रिया सज्जनों, सुनाइए गुरुदेव। आप 5 नदियों का जल मंगा करके और अभिषेक की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी भाई अतुमंत, गुरुदेव ने जो जो साधन मंगाए वह तुरंत लाए और 5 नदियों का जल तुरंत ही मंगवाइए, जिससे कि हम अपने जेठे पुत्र श्री राम का अभिषेक करें। जो आप क्या है क्या बात है।